मैं ऋषभराज, मैथ्स बाय ऋषभराज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसकी एक्सरसाइज 3.1 की पहली हेडिंग का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या हमारा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है ग्राफ विधि से। तो सबसे पहले देखो क्या हमारा, देखो सॉल्यूशन लिखते हैं। माना लड़कियों की संख्या बराबर बाई। ठीक। दूसरा, लड़कों की संख्या बराबर एक्स। ठीक। कुल कितने विद्यार्थी हमारे, विद्यार्थी बराबर 10। ठीक। पहली इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, देखो एक्स प्लस के वाई बराबर 10। पहली इक्वेशन हमारी ये बनेगी। ठीक। दूसरी इक्वेशन क्या कही गई है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक। दूसरा, अब इसको देखो, अब चार चार एक तरफ कर लेते हैं। देखो एक्स माइनस वाई बराबर 4, दूसरा समीकरण हमारा ये बन गया। ठीक। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद इसके कॉलम बनाते हैं, इसके कॉलम बना देते हैं। देखो हमारे मान गए थे एक्स प्लस के वाई बराबर 10, पहला समीकरण ये था। दूसरा क्या था हमारा, एक्स माइनस के वाई बराबर 4। तो देखो अब इसके कॉलम बना लेते हैं। कॉलम देखो, तो एक्स और वाई के कॉलम बना लेते हैं, 1 2 3। और कोई भी दो मान अपने मन से भर सकते हो। देखो पहले हमने एक्स का मान 0 रख लिया, इधर हमने वाई का मान 0 रख लिया। तो देखो जब हमने एक्स का मान 0 रखा तो वाई बराबर 10 आया, इधर में 10। जब हमने वाई का मान 0 रखा, एक्स का मान 10 आया। इधर हम जैसे इधर कोई मान इधर हम रख लेते हैं, इधर हमने 3 रखा, देखो 3, इधर हमने 5 रखा, एक्स का मान 5। तो हमने देखो जब 5 रखा तो हमारा कितना आया, वाई बराबर 10 माइनस 5 बराबर वाई बराबर 5। तो हमारा कितना आया, 5 5। ठीक। पहला कॉलम ये बन गया। अब दूसरा कॉलम बनाते, देखो दूसरा कॉलम एक्स माइनस के वाई बराबर 4 है, तो इसके दो कॉलम बनाते हैं, एक्स अपॉन वाई 1 2 3 4। ठीक। पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये। ठीक। तो इसमें हम पहले ये अपनी मर्जी से कुछ भी रखते हैं, 0 इस तरफ भी 0। जब हमने एक्स का मान 0 रखा तो वाई बराबर हमारा कितना आया, -4। ठीक। जब हमने वाई का मान 0 रखा तो एक्स बराबर हमारा कितना आया, 4। अब इधर अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने इधर रख दिया 3 रख दिया। ठीक। जब हमने वाई का मान 3 रखा तो एक्स माइनस 3 बराबर 4, एक्स बराबर 7। एक्स मान हमारा कितना है, 7। ठीक। अब हमारे कॉलम तैयार हो गए हैं। अब आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे चल के इसके ग्राफ बनाते हैं। अब देखेंगे इसका, देखो ग्राफ। ग्राफ हम लोगों ने कॉलम बना लिया था, इसके ग्राफ में इनको निर्धारित करना है। ठीक। तो पहले हमने एक्स का मान 0, एक्स का मान क्या है 0, तो 0 का है हम लोग। ठीक। दूसरा वाई का मान 10, तो वाई का मान प्लस में 10 है, तो यहाँ पे आ गए 10। ठीक। दूसरा एक्स का मान 5, यहाँ पे आ गए, वाई का मान 5। ठीक। देखो एक्स का मान 0, वाई का मान 10, एक्स का मान 10, वाई का मान 0, एक्स का मान 5, वाई का मान 5। अब इनको मिला देते हैं। देखो तो पहले 5 का 5 से, ठीक, ये हमारा 5,5। ठीक। दूसरा 10 का 10 से मिला लेते हैं, ठीक, ये
10,0, ठीक है, 10 का 10 से मिलाते हैं, देखो यहाँ से मिलता हुआ जाएगा, ठीक। ये हमारे कौन सा हो गया, x प्लस के वाई बराबर 10, ये समीकरण होगा, ठीक। दूसरा क्या है हमारा, x का मान 0, y का मान -4, तो y का मान -4 है, देखो उधर, ठीक। x का मान 4, प्लस में 4 है इधर, y का मान 0, अब x का मान इधर कितना है 7, y का मान 3, ठीक। तो उधर से गए, ठीक, ये हमारा कौन सा हो गया, और यहाँ से 4 से ये था इधर -4, फिर उसके बाद प्लस का 4 यहाँ से, तो ये ऐसी होते हुए यहाँ से यहाँ निकलेगी, ये देखा सीधी निकलेगी, तो यही हमारी क्या कहलाएगी, 7,3, यही देखा हमारी 7,3 कहलाएगी। और ये वाला कौन सा है हमारा, x माइनस के वाई बराबर 4, ठीक। तो हमारा ये सवाल इसको ग्राफ में सिद्ध होता है। अब इसको नोट कीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं, ठीक। अब देखते हैं दूसरा सवाल, दूसरा सवाल हमारा क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, ठीक। मतलब 5 पेंसिल है और 7 कलम, उन दोनों का मूल्य मिलाकर जो है, मतलब जो मिलाकर पैसा है वो 50 रुपए, ठीक। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46, मतलब जबकि मतलब 7 पेंसिल और 5 कलमों का जो मूल्य है वो 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना, मतलब एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन कैसे, ग्राफ विधि द्वारा, हमने पहले पढ़ चुके हैं हेडिंग, ठीक है। तो उसके बाद हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम माना एक पेंसिल का मानते हैं, देखो माना एक कलम का मूल्य बराबर x, ठीक, x रुपए। अब दूसरा वाला मानते, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर y रुपए, ठीक। माना एक कलम का मूल्य x, माना एक पेंसिल का मूल्य y, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम, मतलब 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल है, तो पेंसिल हमारे पास x y मानी थी, तो 5 का गुणा y में करेंगे तो 5y प्लस के 7 कलम है, तो 7 कलम का मतलब x माना, तो 7x बराबर कितना बना हमारा, 50 रुपए। कैसे बना ये देखो, इसमें क्या 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 7 कलम, तो 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल जगह हमने 5 पेंसिल थी और उसमें एक, मतलब 5 पेंसिल गुणा एक बाई को मान लिया, तो 5 बाई प्लस के 7x बराबर 50, ठीक। तो इसको थोड़ा सीधा लिख लेते हैं, 7x प्लस के 5 बाई बराबर 50, समीकरण हमारा एक ये बन गया, ठीक। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, देखो दूसरा, 7 पेंसिल तथा 5 कलम, मतलब 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, मतलब 7 पेंसिल प्लस के 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है, ठीक। इसको भी थोड़ा सीधा लिख लेते हैं, 5x प्लस के 7y बराबर 46, एक ही हमारा समीकरण हो गया, ठीक। आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अब इसके कॉलम बनाएंगे, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। अब देखो इसके क्या देखते हैं हम, कॉलम बनाते हैं इसके, देखो कॉलम, समीकरण तो हमारे बन गए हैं, अब क्या बनाएंगे, कॉलम, कॉलम बनाएंगे, देखो x अपॉन वाई, 1 2 3, एक कॉलम बनाते हैं, तो देखो x हमारा हम 0 रख के देखते हैं, और देखो कॉलम की खास बात क्या है, कभी भी कॉलम में जो मान होगा वो अंश बटे हर के रूप में, मतलब पी वाई के रूप में नहीं होगा, अंश बटे हर के रूप में नहीं, कोई भिन्न नहीं होगी, या कोई दशमलव में मान होगा, सिर्फ सारा अंक होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। तो अब देखो 0 रखेंगे, तो जो हमने x का मान 0 रखा, तो 7 गुणा 0 प्लस के 5 वाई बराबर 50, तो y बराबर 50/5 बराबर 10, तो हमारा क्या y बराबर क्या आया, 10, ठीक है। उसके बाद अब अगर इधर हम x का मान, इधर हम 0 रखेंगे y का मान, तो 0 का अगर 0 रख के देखेंगे तो इधर अंश बटे हर के रूप में आ जाएगा, आप देखना, तो इधर हम 0 नहीं रखेंगे, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 2 भी नहीं रख सकते, इसकी जगह हम 3 रख के देखते हैं, तो अगर 3 रखेंगे y
7x प्लस के 5 गुणा 3 बराबर 50। तो 7x प्लस के 15 बराबर 50। ठीक, इधर इतना आया। अब 15 इधर प्लस के उस तरफ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर 50, 7x बराबर 50 माइनस के 15, x बराबर 35/7। तो 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। तो x बराबर हमारा कितना है 5। तो ये आ गई नेचुरल नंबर, अंश बटे के रूप में नहीं आई। इधर हम क्या रखा, हम रखेंगे इधर हम 3 रखते हैं। 3 रखते हैं, देखो इधर हम क्या रखेंगे 3, तो इधर हमारा कितना आएगा 5। दो ही कॉलम की ज्यादा आवश्यकता है, तीसरे कोई जरूरत नहीं है, तो तीसरा आप छोड़ दो। ठीक, अब इसके बाद इसका देखते हैं। देखो x और y, दो ही की आवश्यकता ज्यादातर होती है, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इधर देखते हैं। अब देखो, अगर हम इधर x का मान 0 रखेंगे तो अंश बटे के रूप में आ जाएगी, आप करके देखना। तो इधर हम x का मान 0 रखेंगे, इधर क्या रखेंगे हमें, देखो -2 रख के देखते हैं। देखो इधर हमने क्या रखा, -2 रखा। इधर हमने x का मान -2 रखा, तो 5 गुणा -2 प्लस के 7y बराबर 40। ठीक, उसके बाद 5 दूनी 10 माइनस के प्लस के 7y बराबर 46। ठीक है, इधर आप देखो, अब इधर पे क्या करेंगे हम, 7y बराबर 46 माइनस के प्लस के 10। तो कितना हो जाएगा हमारा, y बराबर 56/7। तो 7 का भाग 56 में दो तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 57, 65, 46, 77, 77, 56, तो 8 बार। तो y बराबर कितना आ गया 8। इधर क्या रखेंगे 8। देखो मैंने कहा था 0 रखोगे तो अंत में डालवा, लेकिन 0 रखोगे तो नेचुरल नंबर आएगा। ठीक, अब उसके बाद हम y का मान रखते हैं। y की जगह क्या रख सकते हैं हम, y की जगह हम 3 रख लेते हैं। देखो 3 रखा, देखो y की जगह हमने 3 रखा। ठीक, y की जगह 3, तो y की जगह इधर देखो, y की जगह 3 रखोगे तो क्या आएगा, 5x प्लस के 7 गुणा 3 बराबर 46। तो 5x 7 × 21 बराबर 46। 5x बराबर 46 माइनस के 21। तो x बराबर 46 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 2 25 अपॉन 5, 5 एकम 5, 5 हम 25। x बराबर हमारा कितना है 5। देखो ये नेचुरल नंबर है, अंश बटे के रूप में नहीं आई, तो 5। ठीक, इसके कॉलम बन गए हैं, आप इसे नोट कीजिए। फिर इसका क्या देखते हैं हम, इसका ग्राफ देखते हैं। आप इसका अब देखेंगे, आप इसके कॉलम बना लिए, अब देखेंगे ग्राफ। ग्राफ क्या, देखो x का मान 0, तो x का मान हमने 0 मान लिया था। ठीक, y का मान 10, तो y के मान कहाँ है, 10, y की जगह पे 10 मान लिया। ठीक, अब x का मान 5 है, x का मान हमने 5 मान लिया। y का मान हमारा कितना है 3, तो y का मान हमने 3 मान लिया। ठीक, तो अब इनको मिला लो, देखो 3 से 5 तक। ठीक, एक तो ये मिल गया। दूसरा क्या हमारा, x का मान है -2, y का मान 8। देखो ठीक, ये हमारा हो गया -2,8। ठीक, उसके बाद हमारा कितना, x का मान 5, y का मान 3, ये मिला ही है। ठीक, उसके बाद अब देखो x का मान 5 है, y का मान 3 है, ये हमारा मिल गया इधर से। अब इधर से किससे जाएगा, ये इधर से, ये देखो देखो ये 10 से हो गया यहाँ तक, 7 तक। ठीक, अब उसके बाद ये हमारे 8 से लाइन जाएगी सीधी, यहाँ से मिलती हुई है 7, यहाँ से मतलब मिलती हुई जाएगी सीधी, तो कहाँ कटेगी ये, देखो यहाँ से होती हुई 7 से। ठीक, यही हमारा क्या होगा 5,3, पेंसिल और कलम का मूल आ गया। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। ठीक, अब देखेंगे दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग हमारी क्या है, देखो पढ़ो, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा संपाती हैं। ठीक, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0। देखो दूसरा क्या है, 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। ठीक, उसके बाद अब आगे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन लोग सबसे पहले कैसे करते हैं, हम लोग पहले क्या
ए वन बटे ए टू ज्ञात करते हैं। ए वन बटे ए टू हमारा क्या है, देखो ए वन हमारा कितना है 5 बटे ए टू कितना है 7। ठीक, अब दूसरा क्या करते हैं हम लोग, ए टू अपॉन बी टू, बी वन बटे बी टू। ठीक, बी वन कितना हमारा -4, सी वन बी टू कितना है हमारा 6। ठीक, तो अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है, 5/7 डज नॉट इक्वल -4/6। तो ये रेखा हमारी कैसी कहलाएंगी, जब a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2 होता है तो हमारी रेखा कैसे कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टेड रेखा। देखो प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, कैसी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा दूसरा देखते हैं सॉल्यूशन, इसका हम a1 बटे a2 करते हैं, a1 बटे a2 बराबर 9/18। ठीक, b1 बटे b2 करते हैं 3/6, c1 बटे c2 करते हैं, c1 बटे c2 कितना है 12/24। फिर वो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो हमारा क्या आएगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब तीनों मान बराबर आ जाए, तीनों a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो कैसी रेखा कहलाएंगे हमारी, संपाती रेखा, संपाती रेखा। ठीक, इसको थोड़ा सही से लिख लो। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके तीसरा देखेंगे। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल हमारा क्या है, 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0, 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। इसका देखेंगे क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखें। तो हम सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करते हैं, a1 बटे a2 से तुलना करने पड़ते हैं। a1 बटे a2 बराबर कितना होगा 6/2, b1 बटे b2 बराबर कितना होगा -3/-1। ठीक, c1 बटे c2 10/9। ठीक, तो ये देखो कट जाएंगे, 2 एकम 2 दुत्ती 6। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, ये नहीं कटेगा, तो हमारा जो क्या आया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो ये रेखा कैसी कहलाएंगी, देखो जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2 होता है तो कैसी रेखा कहलाती है, हमने पहले बताया था, समांतर रेखा। कैसी, समांतर रेखा। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, फिर अगली हेडिंग पढ़ते हैं। अब देखेंगे, देखो दूसरी तीसरी हेडिंग हमारी, अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत, संगत या असंगत हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला सवाल क्या है हमारा, 3x प्लस के 2y बराबर 5, 2x माइनस के 3y बराबर 7। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करते हैं इसका सबसे पहले। देखो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, a1 बटे a2 से तुलना करने पर, a1 बटे a2 बराबर 3/2। ठीक, फिर b1 बटे b2 कितना है 2/-3। देखो जब a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2 आता है तो कौन सी रेखा कहलाती है, ये देखो एक तो ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं, और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा हमेशा संगत होती है, संगत। ठीक, तो ये रेखा कैसी है, संगत। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं, दूसरा सॉल्यूशन, 2x माइनस के 3y बराबर 8, 4x माइनस के 6y बराबर 9। तो इसका मैं क्या, पहले a1 बटे a2 ज्ञात करते हैं, तो 2/4 b1 बटे b2 बराबर -3/-6, c1 बटे c2 बराबर 8/9। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, तो हमारा क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2,
किस रेखाओं में आता है? ये आता है हमारा किसमें? समांतर रेखाओं में। तो समांतर रेखाएं कैसी होती है हमारी? असंगत। असंगत। ठीक, आप इसे नोट कीजिए, फिर तीसरा सवाल देखते हैं। अब देखेंगे तीसरा सवाल, देखो तीसरे सवाल का सॉल्यूशन। तीसरा सवाल क्या हमारा? 3/2x प्लस के 5/3y प्लस बराबर 7, 9x माइनस के 10y बराबर 14। तो देखो ये थोड़ा कठिन रूप में लिखा है, इसको थोड़ा सरल रूप में बना लेते हैं। देखो सरल रूप में कैसे बनाएंगे, देखो इसे लिखो 3/2x प्लस के 5/3 बराबर 7। तो देखो ये इसका लासा ले लेते हैं, 3 और 2 और 3 का, 2 और 3 का लासा कितना है? 6। तो 2 3 6, 3 त्रिका 9x प्लस के 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10y बराबर 7। तो देखो ये चीज को इधर इस तरफ कोई भाग में, तो उस तरफ किस में जाएगी? गुणे में। तो 9x प्लस के 10y बराबर 7×42, तो 7 और 6 का गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण बन गया दूसरा। ठीक, पहला ये, दूसरा ये। ठीक, तो अब इसके हम क्या करेंगे? संगत और संगत बताना है, तो सबसे पहले क्या करें? a1/a2 तरह से समीकरण लिख लेते हैं, दोनों दोनों समीकरण इधर इस तरह लिख लेते हैं। देखो पहला तो हमारा ये है, ये वाला है जो 9x प्लस के 10y बराबर 42। ठीक, दूसरा क्या है हमारा? 9x माइनस के 10y बराबर 14। ठीक, अब ये दोनों हमारे समीकरण बन गए। तो हमें क्या करना है? अब इसमें हमें संगत और संगत बताना। तो पहले हम a1/a2 से तुलना करने पर, तो 9/9, कॉमा b1/b2 से तुलना करने पर 10/-10। तो देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो देखो a1/a2 बराबर डज नॉट इक्वल b1/b2। तो देखो ये कैसे होता है? ये हमारी किस रेखा में आती है? ये प्रतिच्छेदी रेखा में आती है। और प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है हमारी? संगत। संगत। ठीक, आप इसे नोट कीजिए, फिर चौथा सवाल देखते हैं। अब देखेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारे क्या है? 5x माइनस के 3y बराबर 11 माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर माइनस के 22। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन सबसे पहले करते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर। देखो a1/a2 बराबर कितना हमारा? 5/-10, कॉमा b1/b2 बराबर कितना हमारा? माइनस के 3y प्लस 6। ठीक है, उसके बाद अब C1/C2, C1 कितना हमारा? C1 कितना हमारा? ये प्लस के 11 स्टेप आ जाएंगे, माइनस के 11 और माइनस के 11 प्लस के 22। ठीक, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। देखो a1/a2 कितना है? 1/2। b1/b2 कितना है? माइनस के 1/2। देखो इसमें क्या है? a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। तो ये रेखा कैसी कहलाएंगे? हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है? संगत। ठीक, तो अब तीसरे को जरूरत ही नहीं है, तो आप इसे नोट कीजिए। अब पांचवा सवाल देखते हैं। अब देखेंगे पांचवा सॉल्यूशन, पांचवा नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 4/3x प्लस के 2y बराबर 8। तो इसको ये थोड़ा कठिन रूप में, इसको पहले सरल कर लेते हैं। देखो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। 4/3x प्लस के 2y बराबर 8। तो देखो 3 का लासा लोगे 3, 3 एकम 3, 4x प्लस के 6y बराबर 8। कोई चीज जैसे भाग हो तो इस तरफ कैसे जाए? गुणे में। 4x प्लस के 6y बराबर 8 या 24। ठीक, समीकरण हमारे बन गए। दोनों समीकरण उस तरफ लिख लेते हैं। देखो 4x प्लस के 6y बराबर 24। दूसरा क्या हमारा? 2x प्लस के 3y बराबर 12। दोनों समीकरण हमारे बन गए। ठीक, अब दोनों समीकरण के हम क्या? a1/a2 बराबर b1/a2 बराबर c1/c2 तुलना करने पर a1/a2 जब निकालोगे तो 4/2, b1/b2 निकालोगे जब 6/3, c1/c2 निकालोगे 24/12। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये रेखा कैसी कहलाएंगे? ये कैसी रेखा कहलाएंगी? संपाती रेखा। और संपाती रेखा कैसी होती है? हमेशा संगत। संगत।
ठीक, आप इसे नोट कीजिए, फिर आप चौथी हेडिंग पढ़ते हैं। देखेंगे चौथी हेडिंग हमारी क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत तथा असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। मतलब इस हेडिंग का मतलब क्या, अगर मतलब ये मान जो संगत या असंगत हो सकते हैं, अगर संगत या असंगत में से कोई मान अगर संगत है तो उसको ग्राफ विधि से हल करना है, अगर असंगत है तो उसको ग्राफ विधि से हल नहीं करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा है ये x प्लस के वाई बराबर 5, 2x प्लस के 2y बराबर 10। तो इसके पहले हम क्या संगत या असंगत पता करेंगे, और संगत असंगत पता करने के लिए हम क्या बताएगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से तुलना करने पर। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, तो a1 बटे a2 से तुलना करते हैं, a1 बटे a2 बराबर 1/2, b1 बटे b2 से तुलना करते हैं, 1/2, c1 बटे c2 से करते हैं तो कितना है 5/10। तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आ गया। तो इसका मतलब ये कैसी रेखाएं होंगी, जब तीनों मान a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आ जाता है तो हमारी क्या रेखा कहलाती है, संपाती रेखा कहलाती है। और संपाती रेखा हमारी कैसी होती है, संगत, संगत, ठीक। तो ये संपाती रेखाएं संगत होती है। अब इसके बाद हम इसके ग्राफ कैसे, अब जैसे कहा बोला था जो रेखाएं संगत है और तो उनके ग्राफ विधि से हल करना, तो ये संगत है तो इसके ग्राफ विधि से हल करना। ग्राफ विधि से हल करने के सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉलम बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले कॉलम बनाएंगे किसका, x प्लस के y बराबर 5 का कॉलम बनाते हैं। देखो तो हम सबसे पहले x और y कॉलम बना लेते हैं, 1 2 3 4 कॉलम बना लेते हैं। देखो तो हम दो मान तो अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। देखो x का मान हमने 0 रख लिया, y का मान 0। जब हमने x का मान 0 रखा है इसमें तो 0 प्लस के y बराबर 5, तो y बराबर कितना है हमारा 5, y बराबर हमारा कितना आया 5, ठीक। अब हमने y का मान जब इसमें 0 रखा, x प्लस के 0 बराबर 5, तो x बराबर 5, तो हमारा x का मान कितना है 5। अब इधर हम अपनी मर्जी से, इधर अपनी मर्जी से कुछ भी रखते हैं, चाहे x का मान रख लो या y का मान कुछ भी रख लो। तो इधर हमने x का मान 2 रख लिया। जब हमने इधर x का मान 2 रखा, जब x का मान 2 रखेंगे तो 2 प्लस के y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 2 बराबर, तो y बराबर 3, y बराबर कितना आया 3, ठीक। तो पहला कॉलम हमारा बन गया, ठीक। आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला चलकर दूसरा कॉलम बनाते हैं। अब देखो दूसरा कॉलम, पहला कॉलम हमने बना लिया, अब दूसरा कॉलम बनाएंगे। दूसरा कॉलम किसका बनाएंगे, 2x प्लस के 2y बराबर 2x प्लस के 2y बराबर 10। अब इसका हमें कॉलम बनाना है, तो देखो कॉलम बनाते हैं पहले x और y, 1 2 3 4, ठीक। इसको ऐसे कर लेते हैं, बताया एक्स्ट्रा पार्ट बता देते हैं, ठीक। देखो अपनी मर्जी दो मान में रख लेते हैं। देखो x का मान 0, y का मान 0। जब हमने x का मान 0 रखा है इसमें तो 2 गुणा 0 प्लस के 2y बराबर 10, 2y बराबर 10, y बराबर 5, y बराबर 5 आया, ठीक। 5 इधर लिख लेते हैं, ठीक। अब जब उसके बाद हमने y का मान जब 0 रखा इसमें तो 2x प्लस के 2 गुणा 0 बराबर 10, तो x बराबर 10/2, 2 का भाग 10 में दोगे तो 5, तो x बराबर हमारा कितना आया 5, ठीक। अब इसमें अपनी मर्जी से x या y का मान पूछे। पहले देखो हमने इसमें x का मान 2 रखा था, तो इधर हम y का मान इस बार 2 रखते हैं। देखो जब हमने y का मान 2 रखा है इधर पे, तो देखो y का मान जब 2 रखोगे तो इधर देखो इधर पे करते हैं। वो 2x प्लस के 2 गुणा 2 बराबर 10, 2x प्लस के 4 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 4, x बराबर 6/2, तो कितना आया हमारा x बराबर 3 आया। तो देखो हमारा इस तरफ 3 आ गया, x बराबर 3, ठीक। अब हमारे कॉलम बन गए हैं। अब इसके कॉलम के बाद अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब देखते हैं, देखो अब हमने कॉलम बना लिए। देखो x प्लस के y बराबर 5, 2x प्लस के 2y बराबर 10, दोनों के कॉलम बना लिए।
अब हमने इसको ग्राफ पर दिखाना, मतलब ये संख्या संगत थी तो उसको ग्राफ पर सॉल्व करना। देखो हमने ग्राफ पहले बना लिया, आगे चल के दिक्कत ना होगी। तो देखो सबसे पहले एक्स का मान क्या है, एक्स का मान 0 है इधर पे, तो सबसे पहले एक्स का मान देखो हमने 0, ठीक। दूसरा वाई का मान क्या है, कहाँ 5, तो वाई कहाँ ऊपर की तरफ, वाई कितना है 5, ठीक। दूसरा एक्स का मान क्या है 5, अब इधर एक्स का मान कितना है 5, ठीक। वाई का मान कितना है, वाई का मान कितना है 0, तो वाई का मान 0, 0 पे, ठीक है। अब एक्स का मान कितना दिया इसमें 2, एक्स का मान 2, वाई का मान कितना दिया इसमें 3, तो वाई का मान कितना 3। अब सबको जोड़ देते हैं, देखो तो अगर 2 से हमारा पहले 5 से इस 5 की तरफ देखो, 2 से 3 से मिलाते हैं, देखो ये हमारा क्या होगा 2,3 मिल गया, ठीक। अब इसके बाद हमें 5 से 5 में मिलाना है, ये लाइन थोड़ी इधर से जाएगी, गलत होगी वैसे, ये यहाँ से होती हुई ऐसे जाएगी, यहाँ से बिल्कुल 5 पे, ठीक। अब उसके बाद ये हमारा कौन सा हो गया, एक्स प्लस के वाई बराबर 5, ये वाला, ठीक। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या, एक्स का मान 0, एक्स का मान 0 है, वाई का मान 5, वाई का मान 5 यहाँ पे, एक्स का मान 5 है, फिर से यहाँ पे आया देखो, वाई का मान कितना है 0, वाई का मान 0, फिर एक्स का मान 3 है, एक्स का मान 3, वाई का मान 2, वाई का मान 2, तो देखो अब क्या, वाई का मान इसमें 2 है, यहाँ पे 2, एक्स का मान 3, तो अब देखो 2,3, सॉरी 3,2 होगा, देखो इधर से 3,2, 3,2 पे मिला। अब उसके बाद क्या था, 5 से 5 मिलाना, फिर से देखो, तो ये 5 से यहाँ से मिलता हुआ फिर से 5 से, तो जो यहाँ पे मतलब डबल हो गई, ये कैसी समांतर हो गई, एक पे एक डबल रेखा, मतलब तो ये वाली रेखा कैसे, ये क्या कौन सा मान होगा हमारा 2x प्लस के 2 बराबर 10, ठीक। और पहला ये, तो इसी के साथ ये सवाल हमारा देखो ग्राफ पर सिद्ध होता है। अब आप इसको नोट कीजिए, अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखो चौथी हेडिंग का दूसरा सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन एक्स माइनस के वाई बराबर 8, 3x माइनस के 3y बराबर 16 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको संगत या असंगत पता करने हैं, संगत या असंगत। तो सब अगर संगत होंगे तो ग्राफ विधि सॉल्व करेंगे, संगत नहीं होगा तो वहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो A1/A2 से तुलना करने पर देखो A1/A2 बराबर 1/3, B1/B2 बराबर माइनस के 1 अपॉन माइनस के 3, माइनस माइनस कटेगा 1/3, ठीक। कॉमा C1/C2 बराबर 8/16, आटे का मान 8 दूनी 16। तो देखो अब लिखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। देखो A1/A2 बराबर है, लेकिन डज नॉट B1 C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये कैसी रेखाओं में आता है, ये देखो ये समांतर रेखाओं में आता है, आपने पढ़ाया था, पहले पढ़ाया था मैंने कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2 होता है, तो ये समांतर रेखाओं में आता है। और समांतर रेखा हमारी कैसी होती है, हमेशा समांतर रेखा हमारी असंगत होती है, असंगत। और देखो जब समांतर रेखा असंगत होती है, ये सवाल का आंसर असंगत आ गया। अब जब इसमें असंगत आ गया तो उसको ग्राफ विधि सॉल्व करना ही नहीं है, तो यहीं तक आपका सवाल पूरा होता है। अब आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं तीसरा सवाल पढ़ते हैं। तीसरा सवाल का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो सबसे पहले क्या देखो, हम लोग क्या करते हैं A1/A2 बराबर B1/A2 से तुलना करने पर देखो A1/A2 बराबर B1/B2 A2, ठीक है। तो सबसे पहले A1/A2 कितना हमारा, A1 कितना है 2, B1 कितना है A1/A2 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक। अब उसके बाद B1/B2 से तुलना करते हैं। जब B1/B2 से तुलना करेंगे तो B1 कितना हमारा 1, B2 कितना -2। तो ठीक इधर देखो, तो जब जब A1/A2 बराबर तो आया ही नहीं ना B1/B2 के, तो क्या लिखेंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। तो A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 किसमें आता है, ये प्रतिच्छेदी रेखा में आता है। और प्रतिच्छेदी रेखा सदैव कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा सदैव समांतर होती है, सॉरी संगत।
संगत। ठीक, अब ये संगत आ गई तो अब इसके ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉलम बना लेते हैं। देखो सबसे पहले इसका कॉलम बनाएंगे, पहले वाले का इसका बनाएंगे 2x प्लस के वाई माइनस के 6 बराबर 0 को कॉलम बनाएंगे। तो 2x प्लस के वाई माइनस के 6 बराबर 0 के कॉलम बनाते हैं। देखो तो सबसे पहले देखो 2x प्लस वाई कॉलम, तो एक्स अपॉन वाई 1 2 3 4, ठीक, कॉलम बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी तीन मान तो अपने मर्जी से भर लेते हैं। देखो हम लोग पहले x का मान 0 भर लिया जाए, y का मान 0। जब हमने x का मान 0 रखा तो 2 गुणा 0 प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0। तो y माइनस के 6 बराबर 0, तो y बराबर 6, y बराबर 6। ठीक, अब उसके बाद जब हमने y का मान 0 रखा 2x प्लस के 0 माइनस के 6 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, x बराबर 3। एक्स बराबर हमारा कितना है 3। तो इधर हम ऐसा कौन सा मान रखें कि ये संख्या अंश बटे हर के रूप में भी ना और दशमलव में भी रखा। तो 0 रखोगे तो अंश बटे हर के रूप में आ जाएगी, 1 रखोगे तो भी नहीं आएगी। तो इधर हम -2 रख के देखते हैं। देखो सबसे पहले इधर हमने वाई का मान -2 रख के देखते हैं। देखो -2, तो इधर वाई का मान -2 रखते हैं। देखो इधर तो सॉल्व कर देते हैं। वाई का मान -2 रखोगे तो 2 गुणा 2x आई और प्लस माइनस माइनस 2 माइनस के 6 बराबर 0, तो 2x माइनस के 8 बराबर 0, 2x बराबर 8, x बराबर 4, x का मान कितना आया 4। ठीक, तो पहला कॉलम बन गया। अब दूसरा कॉलम बनाएंगे, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा वाला कॉलम, पहला कॉलम बना लिया हमने, दूसरा कॉलम क्या बनाएंगे 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 को कॉलम। तो इसका सबसे पहले कॉलम बनाने के लिए x और y देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक, कॉलम बनाएंगे इसके। देखो सबसे पहले तो अब इस बार हमने x और y का मान 0 रखा है, इस बार पहले y का मान 0 लेते हैं, x का मान 0 ले लेते हैं। तो मैंने y का मान 0 रखा है इसमें, तो 4 इंटू एक्स 4x सॉरी 4x माइनस के 2 इंटू 0 माइनस के 4 बराबर 0। ठीक, तो 4x माइनस के 0 चाहिए, माइनस माइनस प्लस के 4 बराबर 0। ठीक, तो 4x उससे चले गए माइनस के 4, x बराबर माइनस के 4 अपॉन 4, तो माइनस माइनस x बराबर माइनस का 1। x बराबर कितना है हमारा, देखो क्या गलती हुई है, इधर माइनस का 4 क्या इधर प्लस का कैसे हो जाएगा, ये तो हट गया। देखो हाँ तो देखो गलत हो गया, इधर से माइनस ही रहेगा। देखो तो 4x बराबर 4, x बराबर 4 अपॉन 4, तो 1 आया, x बराबर 1 आ गया। ठीक, अब हमने y का मान 0 रखा था, अब x का मान हम 0 रखेंगे, तो 4 इंटू 0 माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, तो माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, तो माइनस के 2y बराबर 4, तो y बराबर 4 अपॉन माइनस के 2, माइनस 2 4, तो कितना है हमारा -2। ठीक, अब इधर हम देखते हैं, अगर देखो देखें इधर -2 आ गया, तो अब इधर हम क्या रखें, इधर अपनी मर्जी से हम कुछ भी रख सकते हैं। देखो इधर हम 0 ऐसा रखें कि अंश बटे हर के रूप में भी आ सकता। तो हम सबसे पहले इधर 2 रख के देखते हैं, 2 रखा हमने, तो जब इसमें 2 रखा y का मान, तो 4x माइनस के 2 गुणा 2 माइनस के 4 बराबर 0, 4x माइनस के 4 माइनस के 4 बराबर 0, तो 4x माइनस के 8 बराबर 0, x बराबर 8 अपॉन 4, तो 2, तो x का मान कितना है 2। तो हमारे कॉलम बन गए हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर आप इसके ग्राफ बनाते हैं। तो कॉलम बन गए इसके, अब इसको ग्राफ पर करते हैं क्योंकि संगत थी, तो कॉलम बन गए, इसको ग्राफ पर करेंगे। ग्राफ करने के लिए सबसे पहले देखो x का मान क्या है 0, तो x का मान 0 पे आ गए हम लोग। y का मान क्या है 6, y का मान 6 पे आ गए। x का मान 3, x का मान 3 पे आ गए। y का मान 0 है, तो y का मान 0 पे आ गए। ठीक, x का मान 4 है, x का मान 4। ठीक, y का मान 2। ठीक, उसके बाद अब x का मान कितना है, देखो पहले इतना मिला लेते हैं, x का मान 0 है,
एक्स का मान 0 है और वाई का मान 6, एक्स का मान 0, वाई का मान 6 है, ठीक। उसके बाद एक्स का मान 3 है, वाई का मान 0। तो देखो यहाँ पे ये है और हमारा कितना है ये, ठीक। अब उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, एक्स का मान 1, एक्स का मान कितना है 1, वाई का मान 0, वाई का मान 0, ठीक। उसके बाद एक्स का मान 0, हमारा एक्स का मान 0, वाई का मान कितना -2, वाई का मान -2, ठीक। फिर एक्स का मान 2 है, एक्स का मान 2, एक्स का मान 2 इधर, वाई का मान 2, तो सबको मिलाते हैं, एक्स का मान 2, वाई का मान 2, ठीक। उसके बाद ये वाई का मान -2 है और एक्स का मान 0, तो ये, ठीक। और इसके बाद ये एक्स, इधर एक्स का मान 0, वाई का मान 6, फिर उसके बाद क्या था, एक्स का मान 4, वाई का मान 2, एक्स का मान 4, वाई का मान 2, तो ठीक। तो सबसे पहले ये वाली रेखा यहाँ से 6 से होती हुई जाएगी, ठीक। और उसके बाद -2 से यहाँ से होती हुई जाएगी, तो यहाँ जो मिला ये क्या हमारा 2,2, ठीक। तो ये ग्राफ पर सिद्ध होता है। अब आप इसको नोट कीजिए। अब अगला चल के देखेंगे चौथी हेडिंग का चौथा सवाल, 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसकी संगत और असंगत पता करते हैं। संगत और असंगत पता करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले तुलना करते हैं a1/a2 से। a1 कितना हमारा 2, a2 कितना है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, ठीक। अब b1/b2 से करते हैं, बराबर b1 कितना हमारा -2, b2 कितना है -4, तो माइनस माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, ठीक। अब c1/c2 से करते हैं, c1/c2 बराबर c1 कितना हमारा -2, c1 2 का कितना -5, तो -5 कट गए, तो 2/5। तो देखो यहाँ क्या पता चल रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो ये रेखा किस में आती है, ये आती है समांतर रेखाओं में, और समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखा सदैव असंगत होती हैं, असंगत, ठीक। अब जब ये असंगत आ गई है तो इसका ग्राफ तो बनाना नहीं, इसमें क्या कहा गया था, जो संगत है उसी का ग्राफ बनाना, और ये असंगत है तो इसका ग्राफ बनाना नहीं है। तो इसलिए अब हमारा चौथी हेडिंग का चौथा सवाल कंप्लीट होता है। अब आप इसको नोट करिए, फिर अब पांचवी हेडिंग पढ़ते हैं। तो आप पांचवा सवाल मतलब, ठीक है, पांचवा सवाल पढ़ेंगे। पांचवा सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखो सुनिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक। दूसरी बात का अर्धपरिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमारी ज्ञात करनी है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन मानते हैं। देखो सॉल्यूशन हमने माना, देखो मानते हैं अपनी मर्जी से, देखो माना क्या हमने, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर एल, ठीक। क्या माना हमने, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर एल, ठीक। दूसरी बात क्या मानी हमने, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर डी, ठीक। हमने दो बातें क्या मानी, एक माना आयताकार बाग की लंबाई एल, माना आयताकार बाग की चौड़ाई बी, ठीक। अब आगे क्या बोला, लंबाई चौड़ाई, देखो एक आयताकार बाग की जिसकी लंबाई, लंबाई मतलब एल, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, मतलब चौड़ाई बी से +4 अधिक है, तो क्या माना हमने, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब देखो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमारे क्या समीकरण, ये देखो समीकरण बनाएंगे, लेकिन पहले क्या देखो, ये हो गया, ठीक। अब ये 4 4 एक तरफ कर लेते हैं, देखो एल माइनस के बी बराबर 4, ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब दूसरी बात इसमें क्या क्या है, तो अर्धपरिमाप 36 मीटर है, तो बात की बीमारी याद करनी है, तो अर्धपरिमाप निकालना है। तो अर्धपरिमाप निकालने के लिए आपको पहले परिमाप पता होना चाहिए, आयत का परिमाप। तो सबसे पहले देखो उधर, देखते क्या, आयत का परिमाप,
आयत का परिमाप निकालना आना चाहिए। तो आयत का परिमाप कैसे होता है, बहुत ही सरल होता है। देखो आयत, देखो आयत कैसा बनता है, ऐसा आयत बनता है हमारा, ठीक। तो ये हमारी क्या है, लंबाई, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई। परिमाप निकालने के लिए क्या, चारों को जोड़ दो, चारों को जोड़ते हैं, देखो एल प्लस के बी प्लस के एल प्लस के बी, ठीक। अब इसमें दो जोड़ो उसको, तो क्या हो जाएगा, 2l प्लस के 2b, ठीक। अब हमारा क्या है, 12 प्लस के 2। अब ध्यान से इसमें देखो, आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन हमारा क्या है, कॉमन दो, तो दो कॉमन है तो दो कॉमन ले लिया, कोष्टक में एल प्लस के बी, ये हमारा क्या बन गया, आयत का परिमाप बन गया, ठीक। अब इसमें क्या होगा, आयत का अर्ध परिमाप निकालना है, तो देखो इसमें क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए कैसे होता है, किसी चीज का आधा भाग निकाला तो उसमें क्या करते हैं, दो का भाग। तो देखो ये हमारा क्या है, परिमाप क्या है हमारा, 2 कोष्टक में एल प्लस के बी अपॉन 2, हमें अर्ध परिमाप निकालना मतलब अपॉन 2। तो हमारा अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप बराबर कितना आएगा, 36 मीटर। तो देखो दो से दो कैंसिल हो गया, ठीक। तो हमारा क्या बचा, एल प्लस के बी बराबर 36, ठीक। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चल के इन दोनों समीकरण के कॉलम बनाएंगे। तो आप क्या देखेंगे, हमारे देखो समीकरण बन गए थे, हमारा समीकरण पहला समीकरण, अब हमें क्या बनाना है, इसके कॉलम। तो कॉलम बनाने के बाद क्या, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो कॉलम बनाने के सबसे पहले क्या करते हैं, देखो कॉलम बनाएंगे। ठीक, कॉलम बनाने के एल और बी के, तो सबसे पहले क्या, एल माइनस बी वाला कॉलम बनाते हैं, बी बराबर 4। तो कॉलम बनाने के, तो कोई दो मान तो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। देखो पहला एल का मान हमने 0 रख लिया, बी का मान 1 रख लिया। तो जो हमने एल का मान 0 रखा है इधर, 0 माइनस बी बराबर 4, तो माइनस बी बराबर 4, तो बी बराबर कितना आया, -4। बी बराबर हमारा कितना आया, -4, ठीक। अब हमने बी का मान 0 रखा इसमें, दूसरा जब हमने एल माइनस 4 सॉरी 0 बराबर 4, तो एल बराबर हमारा 4, एल बराबर हमारा कितना है, +4, ठीक। पहला कॉलम बन गया, ठीक। अब उसके बाद दूसरा कॉलम बनाएंगे, देखो जरा, जब दूसरा कॉलम बनाएंगे, देखो एल और बी का, देखो दूसरा कॉलम बनाएंगे, तो देखो दूसरा कॉलम बना रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात हमने याद दिलाई थी कि अगर कभी भी देखो, कभी तो अंश बटे हर के रूप में नहीं आएगा मान, ठीक। दूसरी बात, कभी दशमलव में नहीं आएगा। जब हम इधर 0 रखेंगे एल का मान, तो बी का मान अंश बटे हर के रूप में आ जाएगा। और कभी ऐसे और दो रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, आप रख के देखना, 0 या जीरो बस अंश बटे हर के रूप में आएगा और दशमलव में आएगा। तो हम इधर 18 रखते हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या रखा है इधर, 18 रख के देखा। जब हमने एल का मान 18 रखा इधर पे, 18 प्लस के बी बराबर 36, बी बराबर 36 माइनस के 18, बी बराबर 18, बी बराबर कितना है हमारा, 18। देखो ना तो ये दशमलव में आया और ना ही अंश बटे के रूप में आया, तो इधर क्या रखा, आया 18, ठीक। अब ऐसे ही इधर हमने अब इधर बी का मान क्या रखेंगे, कि 18 तो रख चुके, और इधर बी का मान क्या रखेंगे, दशमलव में ना आए। अगर इधर हम रख के देखेंगे, आप रख के देखना, यहाँ पे ये अगर दशमलव में ना आए और ना अंश बटे के रूप में आए, तो वो मान उचित होगा। तो इधर हम 20 रख के देखते हैं, देखो हमने इधर 20 रखा, जब हमने बी का मान इधर 20 रखा, देखो एल प्लस के 20 बराबर 36, ठीक। तो एल बराबर 36 माइनस के 20, एल बराबर कितना बचा, 16, एल बराबर कितना आया, 16, ठीक। पहला कॉलम ये बन गया हमारा, दूसरा कॉलम ये बन गया। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद इसके ग्राफ बनाएंगे। देखो हमारे कॉलम बन गए थे, ठीक। अब उसके बाद हम क्या इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाए, इसमें ग्राफ बना दिया, खाली निशान, अब इसमें फिल करने हैं, ठीक। तो आगे से तो दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले देखो इसका बना लेते हैं, देखो एल और बी, एल का मान कितना है, 0, तो 0 बंदी रखी, ठीक। उसके बाद बी का मान कितना है हमारा, -4, बी इसका मान कितना है, -4, ठीक।
तो पहला तो हमारा हो गया, डाल लकीरें बाद में खींचेंगे, ठीक। उसके बाद अब इसको देखो, एल का मान कितना है 18, एल का मान 18, बी का मान 18, एल का मान 16, ठीक, बी का मान 20, ठीक। अब इसके देखो लकीरें खींचते हैं, देखो लाइन खींचते हैं, तो 20, 18 और 18 से मिलेगा, तो देखो तो यहाँ हमारा क्या होगा, 18, ठीक। उसके बाद क्या, 16, 20, 16, एल का मान 16, बी का 22, तो बी का मान 20 है, देखो यहाँ से 16, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, 16, 20, ठीक। अब उसके बाद ये क्या था हमारा, -4 और ये +4, देखो यहाँ से जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ से ये अप्रोक्स बनेगा, देखो ये अभी बोर्ड पे सही नहीं बन रहा है, वैसे जब ग्राफ पे आप बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, तो इसका आंसर आएगा क्या, 20, 16, ठीक। अब आप इसको नोट कर लीजिए, आपका ग्राफ कंप्लीट होता। अब अगला हमारा सवाल, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है, दो चरों में ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो। तो प्रतिच्छेद करती हो रेखाएं कैसी होंगी, देखो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे, देखो क्या होगा, प्रतिच्छेद क्या होगा, मतलब होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, समीकरण क्या हमारा, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1, b1, c1, a1 कितना हमारा 2, b1 कितना है 3, c1 कितना -8। अब क्या निकालेंगे, a2, b2, c2, a2 कितना हमारा, a2, a2 कैसे पता करेंगे, तो हमें क्या करना, मतलब तो शुरुआती में कहा गया है कि दोनों मान बराबर ना हो, तो हम कुछ भी रख सकते हैं उल्टा सीधा, देखो यहाँ हमने 3 रख लिया, यहाँ हमने 2 रख लिया, यहाँ हमने +8 रख लिए, ठीक। तब क्या करना है हमें, देखो a1/a2, तो 2/3 बराबर b1/b डज नॉट इक्वल b1/b2, 3/2, ठीक। ये देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं तो हो गई। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, इसका रैखिक समीकरण बनाना है। तो रैखिक समीकरण बनाने में किससे तुलना करेंगे, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से। a2 कितना है हमारा 3x प्लस के b2 2y प्लस के 8 बराबर 0। ये क्या बन गया हमारा रैखिक समीकरण, ठीक। ये हमारा रैखिक समीकरण बन गया, और ये प्रतिच्छेदी रेखा भी होती है, और एक रैखिक समीकरण बना लिया। अब आप इसको नोट कीजिए, देखो आप देखेंगे दूसरे हेडिंग क्या है हमारे, समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखा के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। समांतर रेखाएं कैसे होंगी, मतलब देखो a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, ठीक। तो हमारा समीकरण क्या दे रखा, पहले वो लिख लो, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। a1 निकालना हमें, a1, b1, c1, a1 कितना 2, b1 3, c1 -8, ठीक। a2, b2, c2 निकालना है। देखो पहले दो मान तो सेम रहने चाहिए, तो हम सेम ही रख देते हैं, कुछ 2, 2, 3, और c1 c/c2 चेंज होना चाहिए, इधर -8 हमने इधर +8 रख लिया, ठीक। तो अब इधर फिल करते हैं, देखो a1/a2, ठीक, बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/, सॉरी इधर 8 नहीं लेंगे, इधर देखो क्या लेंगे, इधर हमने ले लिया 5, ठीक, इधर हमने 5 लिख लिया, देखो, ठीक। देखो यो a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 आ गए, तो मतलब ये समांतर रेखा है। अब इसके क्या बनाना है, एक रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए क्या होता है, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0।
से ए टू एक्स प्लस के बी टू वाई प्लस के सी टू बराबर 0। तो ए टू कितना है हमारा 2x प्लस के बी टू 3y प्लस के 5 बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया रैखिक समीकरण। आपको क्वेश्चन समीकरणों x माइनस वाई प्लस के 1 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x h और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब इसमें हमें जो देखो समीकरण दे रखे हैं, हमें उसके कॉलम बनाने हैं, कॉलम बनाने के बाद उसको ग्राफ पर बनाना है, फिर उसके बाद ग्राफ पर पटल को ग्राफ और त्रिभुजा भाग पटल को छायांकित करना, मतलब जो त्रिभुजाकार की पटल बनेगी उसको हमें क्या करना है छायांकित करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके कॉलम बनाएंगे। सॉल्यूशन कॉलम बनाया, देखो x माइनस के वाई प्लस के 1 बराबर 0। थोड़ा इसको सरल लिख लेते हैं, x माइनस के वाई बराबर माइनस के 1। ठीक, पहला समीकरण ये। दूसरा हमारा 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। ठीक, तो 3x प्लस के 2y बराबर प्लस के 12। ठीक, समीकरण दूसरा। ठीक, अब इसके हम क्या बनाएंगे कॉलम। तो कॉलम बनाने के लिए देखो क्या करेंगे x और y। देखो मैंने तो सिखाया कॉलम बनाते कैसे हैं। कॉलम का एक नियम होता है कि कॉलम में जो मान है वो कभी दशमलव में नहीं आएगा और ना ही अंश बटे के रूप में आएगा। तो इधर हम सबसे पहले क्या रखेंगे, देखो अगर x का मान इधर रखेंगे, x का मान हम 0 रख के देखते हैं इधर 0। जब हमने x का मान 0 रखा तो y बराबर हमारा कितना आया, सॉरी देखो जब x का मान हमने इधर 0 रखा माइनस के y बराबर माइनस के 1, तो y बराबर कितना है हमारा 1। ठीक, तो y बराबर कितना है हमारा 1। ठीक, अब इधर हम इधर क्या रखें कि ना ही कॉलम का मान अंश बटे के रूप में आए और ना ही दशमलव में आए। इधर हम रखेंगे क्या, हमने रखा इधर 5। तो हमने जब y का मान 5 रख लिया इधर पे x माइनस के 5 बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1 माइनस प्लस 5, तो x बराबर 4। कितना आया 4। ठीक, अब उसके बाद इधर क्या रखें, इधर हम रखेंगे क्या, इधर इधर हम रखेंगे -1। आप रखते रहना जिसपे अंश बटे के रूप में ना आ जाए और ना ही दशमलव में आए। हमने इधर -1 रखा, इधर हमने -1 रखा, तो देखो जब हमने x का मान इधर देखो, इधर देखो जब हमने x का मान -1 रखा तो y बराबर -1, तो माइनस वाई बराबर -1 प्लस के 1, ये तो कट गए। तो y बराबर कितना आया हमारा 0। कितना आया 0। ठीक, पहला कॉलम तैयार हो गया। अब उसके बाद दूसरा कॉलम तैयार करते हैं। दूसरे कॉलम के लिए x और y 1 2 3 4। ठीक, जब मैं देखो इधर हमने जब x का मान 0 रखा, इसमें तो 2 मान रख लो आराम से आ जाएंगे। तुम भी रख लेते हैं, जहां कठिन लगे वहां थोड़ा दिमाग लाने की जरूरत है। हमने x का मान 0 रखा है इधर पे 3 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 12, तो 0 प्लस के 2y बराबर 12, y बराबर 12/2, 2 एकम 2, 2 6 12, तो y बराबर 6। कितना 6। जब हमने y का मान 0 रखा है इधर पे, देखो जब हमने y का मान 0 रखा है इधर पे, तो 3x प्लस के 2 इंटू 0 बराबर 12। देखो 3x प्लस के 2 इंटू 0 बराबर 12, तो 3x प्लस के 0 बराबर 12, x बराबर 12/3, 3 चौको 12, x बराबर कितना है हमारा 4, x बराबर 4। ठीक, 4। इधर क्या रखें, इधर हम रखेंगे इधर पे, इधर हमने रखा क्या, इधर हम रख के देखते हैं। इधर हमने रखा, देखो क्या रखोगे दशमलव में ना आए तो हमने रखा 2, 2 रखो इधर। हमने 2 रखा है इधर पे, तो देखो 3x, x का मान 2, देखो x का मान 2 रखना, 3 इंटू 2 प्लस के 2y बराबर 12, 6 प्लस के 2y बराबर 12, 2y बराबर 12 माइनस के 6, y बराबर
6/2, तो y बराबर 3। y बराबर कितना है हमारा 3। ठीक, हमारे कॉलम बन गए हैं। और इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलिए इसके ग्राफ बनाते हैं। अब देखेंगे इसके कॉलम बन गए हैं। अब क्या बनाएंगे, हम इसके ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जब ग्राफ बनाएंगे तो देखो x का मान 0 है, तो 0 पे आ गया। ठीक, y का मान 1, तो यहाँ पे क्या होगा 0,1। ठीक, उसके बाद x का मान 4, y का मान 5, ये क्या हुआ 4,5, ये हो गया। ठीक, दूसरा x का मान -1, y का मान 0, तो यहाँ क्या हो गया -1,0। ठीक, उसके बाद x का मान 0, y का मान 6 है, तो y का मान देखो 6। ठीक, x का मान 4, y का मान 0, तो क्या होगा यहाँ क्या होगा 6,0, सॉरी 0,6। ठीक, दूसरा x का मान 2, y का मान 3, 2,3। तो ठीक, अब इसके एक तो ये देखो यहाँ से सीधी रेखा जाएगी ये, और दूसरी यहाँ से। यहाँ देखो यहाँ पे क्या होगा 4,0। तो अब छायांकित भाग पूछा गया। छायांकित भाग क्या होगा, जो ये देखो बीच में त्रिभुज एक, ये छायांकित भाग है, तो शीर्ष क्या होंगे हमारे -1,0। ठीक, दूसरा 2,3, तीसरा 4,0। ठीक, अब ये एक्सरसाइज हमारी 3.1 समाप्त होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, और आप अब एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। आपको जो ये एक्सरसाइज 3.1 इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मैथ्स बाय ऋषभ राज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो हमने अपने यूट्यूब चैनल में लिंक कर रखा है। आप इसको नोट कर लीजिए।